हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछकर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, क्या आप मुझे एक चीज बताएंगे, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो वो दवाई हमें लिख कर देता है, क्या आपको उस दवाई के बारे में 1% भी नॉलेज होती है? ऑब्वियसली आपका आंसर ना में होगा, क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस को सिर्फ डॉक्टर ही समझते हैं, जिस कारण से ये डॉक्टर लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाले मरीज को कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए वो अपनी मर्जी से आपको किसी भी तरह की दवाई देते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी महंगी हो, उसका असर आपके ऊपर पॉजिटिव पड़े या नेगेटिव पड़े, ये आज की मेडिकल साइंस है। लेकिन अगर बात करें हमारे पुरानी मेडिकल साइंस की, यानी कि आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद हर इंसान समझ सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। आयुर्वेद में जो भी चीजें हैं वो हर एक इंसान को समझ में आ सकती हैं। यानी कि आपकी बीमारी आपको हुई क्यों, उस बीमारी को आयुर्वेदिक तरीके से सही कैसे कर सकते हैं। यानी कि हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है अगर वो आयुर्वेद का पालन करता है। लेकिन हम लोग क्या हैं कि आजकल सिर्फ और सिर्फ आज की मेडिकल साइंस पर ही यकीन करते हैं, और जो आज की मेडिकल साइंस है उसमें दवाइयों के नाम बिल्कुल अजीबोगरीब हैं, और साथ में जो उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं उनका तो हमें कुछ पता ही नहीं है, जिस कारण से ये दवाइयां हमारे ऊपर साइड इफेक्ट कर देती हैं और हमारा बहुत सारा पैसा इन दवाइयों में ही खर्च हो जाता है। आप देखेंगे कि आजकल अगर किसी को डायबिटीज है तो वह पिछले 5 या 10 या 20 साल से दवाई खा रहा होगा। लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज का परमानेंट इलाज है, लेकिन हम लोग सिर्फ आज की मेडिकल साइंस के पीछे भागते हैं। आज की मेडिकल साइंस में तो हाई ब्लड प्रेशर का भी परमानेंट इलाज है ही नहीं। अगर किसी को हाई बीपी है तो रोज दवाई खानी ही पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी सारी बीमारियां जड़ से गायब हो जाती हैं। आयुर्वेद में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको पूरे दिन की 50% चीजें, कम से कम 50% चीजों को कच्चा खाना होगा। अब यहाँ कच्चा खाने का मतलब क्या है? यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें अग्नि का स्पर्श ना किया गया हो, ऐसी चीजें जिनको आपने गर्म नहीं किया, जिनको आपने अग्नि के ऊपर नहीं रखा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अगर आप एक गेहूं के बीज को एक मिट्टी में बोते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वहां पर पौधा उग जाएगा। लेकिन अगर आप गेहूं के दाने को तवे के ऊपर थोड़ा भून लें, उसके बाद इसे मिट्टी में बो दें, तो क्या उससे पौधा निकल सकता है? सोचिए, बिल्कुल नहीं निकल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि हमने उस बीज को मार दिया है। एग्जैक्टली यही हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो चीज मर जाती है। हम जीवित हैं, हमें जीवित खाना चाहिए, ना कि मरा हुआ। जब आप कच्ची चीजें खाते हैं तो आपकी बॉडी को लिविंग सेल्स मिलते हैं, और हमारी बॉडी भी लिविंग सेल से बनी हुई है। ये जितनी भी बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोग नॉन लिविंग चीजें खाते हैं, मरी हुई चीजें, बिस्किट, भुजिया, चिप्स, जितना भी कुछ हम खाते हैं वो सभी नॉन लिविंग है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिविंग चीजें खाएं, जिसमें आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी को बहुत ही स्वस्थ रखेंगी। देखिए, जब भी हमारा कोई स्नैक्स करने का मन होता है तो स्नैक्स में हम बिस्किट ही खाते हैं, या भुजिया खाते हैं, या चिप्स या कुरकुरे टाइप की कुछ चीजें खाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में जब लोगों को स्नैक्स करने का मन होता था तो उस समय वो लोग भुने हुए चने खाते थे, मखाने खाते थे। ये जो मखाने हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। वैसे तो मखाने एक ड्राई फ्रूट है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का सेवन तो हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमें लगता है कि शायद ये मेहमानों के लिए हैं या फिर ये महंगे हैं। हमें तो सिर्फ बर्गर, पिज्जा, ऐसी चीजें ही पसंद आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मखाने का सेवन एज अ स्नैक करना शुरू कर दें तो आप कितनी ही बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मखाने को खाना शुरू कर दें तो आपकी कितनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि मखाना इजीली डाइजेस्टेबल है? इसके अंदर का प्रोटीन हमारी बॉडी बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर पाती है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए मखाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मखाने में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जो लोग अपने वजन को कम करने के लिए जिम जाते हैं या डाइट करते हैं, उन्होंने देखा होगा उनका वजन कम होता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप दिन में सिर्फ 4 मखाने खाकर देखिए। आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं या रात को सोने से पहले खा सकते हैं। सिर्फ 4 मखाने खाने से आप अपने वजन को बहुत ही तेजी से कम कर सकते हैं, क्योंकि मखाने फाइबर से भरपूर होने के कारण हमारे डाइजेशन को मजबूत करते हैं और साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा वजन बहुत तेजी से कम होता है।
मखाने हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत फायदेमंद रहते हैं। आजकल हर दूसरे घर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपरटेंशन। लेकिन डॉक्टर आपको ये बिल्कुल नहीं बताता कि आपको हाइपरटेंशन हुआ क्यों है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण है फ्रेंड्स आपके खून का गाढ़ा होना। अगर आप मखाने का सेवन करते हैं तो ये आपके खून को पतला करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, यहाँ तक कि ये आपके किडनी स्टोन्स तक को खत्म कर सकता है। मखाने के सेवन से आप हाई ब्लड प्रेशर को 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हैं। मखाना दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया में हर 1 मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है। यानी कि जितने में आप इस वीडियो को देखेंगे उतने में 5 से 10 लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मर चुके होंगे। हार्ट अटैक क्यों आता है इसके बारे में हमें नहीं मालूम, इसलिए इस बीमारी का सामना हमें करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, हमारी आर्टरीज में खून दौड़ता है। अगर ये खून गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ चुके हैं, तो आपके दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है इस खून को पंप करने के लिए। लेकिन समय के चलते ये आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। आर्टरीज ब्लॉक होने से हमारे दिल का काम बंद हो जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी आर्टरीज को हमेशा साफ रखना है, जिसके लिए ये मखाने आपकी मदद करेंगे। जब आप मखाने का सेवन हर रोज करेंगे तो इससे आपका ब्लड साफ होगा, आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे, जिससे आपका दिल अच्छे से काम करेगा, आपको कभी हार्ट अटैक आएगा ही नहीं और आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए सबसे अच्छे हैं। अगर आप 4 मखाने या सुबह या शाम को खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी किडनी डिटॉक्स होने लगेंगी। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हो चुके हैं तो आपको किसी तरह के ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मखाने के सेवन से आप किडनी स्टोन्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दरअसल हमारी किडनी का काम है हमारे खून को प्योरीफाई करना, लेकिन जो चीजें आजकल हम खा रहे हैं उस कारण से हमारा ब्लड बहुत गंदा हो चुका है और इस गंदे खून को साफ करने के लिए किडनी को बहुत काम करना पड़ता है और समय के चलते किडनी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स आगे चलकर सॉलिड रूप में किडनी स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी है अपने खून को साफ करना और किडनी को डिटॉक्स करना, न कि अपनी किडनी का ऑपरेशन करवाना और किडनी स्टोन्स को बाहर निकालना। ये सिर्फ आजकल का एक जाल है जिसमें हम लोग फंसते हैं। तो आपको किडनी स्टोन्स के केस में कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, आपको अपने खून को साफ करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, 4 मखाने हर रोज खाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपकी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम का एक और सबसे बड़ा कारण है आपको कॉन्स्टिपेशन रहना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें, ना कि किडनी स्टोन्स का, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से हमारा खून गंदा हो जाता है और यह गंदा खून किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम को पैदा करता है। अगर किसी भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन है तो उस इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी बीमारी का इलाज करने की जगह कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें। मखाने इतने फायदेमंद हैं कि ये हमें कैंसर जैसी बीमारी तक से बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं, तो इन लिविंग सेल्स को हमेशा लिविंग खाने की जरूरत होती है, जो कि हम मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और हमें कैंसर से बचाकर रखते हैं। ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि कैंसर है क्या, इसलिए हम इस बीमारी को बहुत बड़ा मानते हैं। वैसे ये बीमारी है तो बड़ी, लेकिन इससे बचना बहुत ही आसान है। देखिए, हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स समय के चलते टूटते और मरते रहते हैं और इन्हें हम डेड सेल्स कहते हैं। अगर इन डेड सेल्स की मात्रा शरीर में एक जगह पर बढ़नी शुरू हो जाए तो उस जगह पर ट्यूमर हो जाता है। और यह होता क्यों है? जो हम नॉन लिविंग चीजें खाते हैं। आपको ऐसी चीजें खानी है जो सीधे सीधे प्रकृति से आती हों, जैसे कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, स्प्राउट्स लें। इनमें बहुत ही ज्यादा लिविंग सेल्स हैं जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाकर रखते हैं। फ्रेंड्स, मखाने एंटी एजिंग होते हैं, यानी कि अगर आप लंबी उम्र तक जवान बने रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में हमेशा ताकत बनी रहे, आपके चेहरे पर रिंकल्स ना आए, तो फ्रेंड्स आपके लिए सबसे जरूरी है मखाने का सेवन। मखाने के अंदर का प्रोटीन हमारी बॉडी बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर पाती है और यह प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्किन को टाइट रखता है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर लंबे समय तक रिंकल्स आते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मखाने के सेवन से और कच्ची चीजों के सेवन से अपनी बॉडी को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग सिर्फ और सिर्फ पकी हुई चीजें ही खाते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है इन बीमारियों का। तो मेरी
मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना आप कच्चा खा सकें उतना कच्चा खाना खाएं। अगर आप 100% चीजें कच्ची खा सकते हैं तो फिर तो आपकी बॉडी को कोई बीमारी छू ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप 50% चीजें भी कच्ची खाएंगे और बाकी बची हुई 50% चीजें आयुर्वेद के नियमों के अनुसार खाएंगे तो आप जिंदगी में कभी बीमार होंगे ही नहीं। अब आप सोचेंगे आयुर्वेद के कौन से नियम हैं? देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आयुर्वेद में हजारों नियम हैं, लेकिन मोटे मोटे 2-3 नियम मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा नियम है कि आपको पानी को घूट घूट करके पीना है, यानी कि पानी को एकदम से नहीं पीना। दूसरा नियम है खाना खाने के एकदम बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और 100 से ज्यादा रोग पैदा होते हैं। तीसरा नियम है आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी पीने से ब्लड प्रेशर लो होता है और अनेकों बीमारियां लगती हैं। तो दोस्तों, ये है 2-3 चीजें जिनका ध्यान रखने से आप जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।